दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम 10th क्लास की 1.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन वन शॉट में। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब भाग विधि, नहीं वो एलसीएम विधि। जब भी आपको एग्जाम में या पेपर में अभाज्य गुणनखंड बोले तो आप एलसीएम विधि द्वारा कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो चलो करते हैं। 140 लिखा हमने। तो ऐसी संख्या लेनी है जिससे सबसे छोटे से हो जाए, सबसे छोटे से। तो 2 से हो जाएगा, आ जाएगा हमारा दोस्तों 70। दोस्तों एलसीएम मतलब जिसकी 140 है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इसको सबसे पहले आधे में कर दे। तो 140 को करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0। ये 0 आया हमारा, तो ऊपर भी 0 लिख देंगे। हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही करेंगे हम। हमारा आ गया 70। ओके दोस्तों, 70 आ गया। अब 70 को भी 2 से कर देंगे, हमारा आ जाएगा 35। अब 35 को किससे करें। 35 ना 2 से होगा ना 3 से होगा, 4 से, लेकिन ये 5 से ज़रूर होगा। तो हम 5 से कर देंगे। 5 सत्ते 35। अब 7 किससे होगा। अब 7 बस अपने पहाड़े से होगा। तो 7 एक कम 7। ओके दोस्तों, आया समझ में। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 140। अब इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम ऐसे लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड ये जो 2 के ऊपर पावर 2 है ना, ये इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लिख दिया, क्योंकि 2 दूनी 4 करेंगे तब भी वही आएगा। तो इसके ऊपर लिख दिया 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। ओके दोस्तों, एग्जाम में आएगा तो कर लेना ऐसे ही। दोस्तों अब हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलो हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया। तो चलो दोस्तों अब हम करते हैं 156 का। जैसे किया था सेम वैसे ही करेंगे। लाइन खींची, ये किया 156 को करेंगे तो 78 आएगा दोस्तों, 78। तो 2 से हम करेंगे तो आएगा हमारा 78 आया। तो अभी भी 78 को हम 2 से कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, 3 1 हासिल 9, 39 आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, 39। अब 39 किससे जाएगा, ना 2 से जाएगा ना 3 से, ये 13 के पहाड़े से जाएगा। 13 तिया 39, 13 तिया। तो अब 3 1 से जाएगा। तो अब इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। कैसे, 2 गुने दोस्तों पहले छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर छोटी से बड़ी, फिर बड़ी से बड़ी, ऐसे लिखेंगे। 3 गुना 13 बराबर 156। दोस्तों ये 5 है, 156। ये अब उसको जैसे हमने लिखा था वैसे ही हम लिख लेंगे दोस्तों। तो अब हम कौन सा करेंगे, अब हम तीसरा भाग करेंगे इसका। तो चलो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा भाग सेम इसी तरीके से करते हैं। लाइन खींची, डंडा पाड़ा, 3825 अब किससे जाएगा दोस्तों, ये 3 से चला जाएगा। 3 से आप करके देख लेना, वो मैंने कर रखा है इसीलिए मुझे पता है। तो 1275 आ गया हमारा। अब ये किससे जाएगा, इसको भी 3 से कर देते हैं। फिर हमारा 425 आ गया। अब 425 को हम 5 से काट के देखते हैं। 5 से काटा 85 आ गया। अब 85 को किससे काटे, 85 को हम 5 से काटेंगे 17 आएगा। और 17 आपको पता है 17 बस अपने टेबल में आता है और किसी और एक के टेबल में। तो हमारा 1 आ गया 1। तो ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब हम लिखेंगे अभी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
5 × 17 बराबर 3825। तो जैसे हमने पहले का लिखा था वैसे ही सब काम लिख लेंगे दोस्तों। चलो तो दोस्तों अब हम चौथा करते हैं। तो चौथा, रुको दोस्तों, चलो दोस्तों शुरू करते हैं अब चौथे को भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे दोस्तों। ये बहुत आसान है, बस आप डेली प्रैक्टिस करा करो, आप बड़े आराम से पेपरों में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो इसको जब इसके लास्ट में 5 है तो हम 5 से काटने का प्रयास करेंगे और किसी से नहीं कटेगा। आपको दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से इसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो अब ये किससे जाएगा? 5 से तो ये जाएगा नहीं, तो 7 से कर लेना आप। 7 से करेंगे 143। दोस्तों जो ये मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मुझे याद है। आपको अगर डाउट है तो आप बगल में भाग विधि से करके देख लीजिएगा। तो ये कर लिख लिया। अब हम 11 से करेंगे। 11 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 और किसी के पहाड़े से नहीं जाएगा, सभी जानते हैं, तो 13 एक कम लिख देंगे। अब ये ख़त्म नहीं हुआ। 5 × 7 × 11 × 13 बराबर 5005। तो जैसे हमने पहले में लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। आप इतने समझदार हैं दोस्तों। अब इसको हम 5वें भाग को सॉल्व कर लेंगे उसी एलसीएम विधि से। 7 4 2 9। दोस्तों मेरी राइटिंग ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमने कर लिया ये। चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हम इसको 17 से करते हैं। 17 से 4 3 7। दोस्तों ये मैंने कर रखा है इसलिए मुझे आता है, आप बगल में कर लेना अगर आपको समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, आप वैसे ही बहुत समझदार बच्चे हो, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे। 23 19 से किया हमने 437 को, तो 23 है। तो 23 और किसी पहाड़े से नहीं जाता सिवाय अपने और एक के पहाड़े से। तो हम लिख देंगे 23 भाग 23। 23 रुक जाओ, सॉरी गलत हो गया। वो 23 से हमने भाग दिया तो हमारा आएगा 1, तो ये आ गया। तो अब हम लिख देंगे 17 × 19 × 23 बराबर 7429। तो हमने जैसे पहले में लिखा था नीचे वैसे लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों।